डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम मिलने थॉम्पसन सर्कल थ्योरम पढ़ेंगे, जो कि फ्लूइड डायनेमिक्स का टॉपिक है, यूनिट 4 पे है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टेटमेंट भी हमें खुद ही लिखनी पड़ती है। ये पेपर में 8 मार्क्स में आती है। स्टेटमेंट देखो सबसे पहले इसकी। लेट एफ ऑफ जेड बी द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर ए फ्लो हैविंग नो रिजिड बाउंड्री एंड सच दैट देयर आर नो सिंगुलरिटी विद इन द सर्कल, देन ऑन इंट्रोड्यूसिंग द सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर विद impermeable boundary into the flow, the new complex potential for the fluid outside the cylinder is given by this। क्या है कि एफ ऑफ जेड जो है वो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है उस फ्लो के लिए जिस सर्कल के अंदर जो ना तो रिजिड बाउंड्री रखता है और ना ही सिंगुलरिटी रखता है। और फिर हमने सॉलिड सर्कुलर इंट्रोड्यूस कर दिया जिसकी रेडियस ए है विद इनपरमिएबल बाउंड्री इनटू द फ्लो। द न्यू कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर द फ्लूइड आउटसाइड द सर्कल इज गिवन बाय, इस तरीके से दिया जाएगा, W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड प्लस एफ बार ए स्क्वायर बाय जेड। ठीक है, अब इसको देखते हैं। लेट फी भी, इसका प्रूफ देखते हैं। अब लेट फी बी द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर विद इक्वेशन जेड का मोड इक्वल टू ए। हमने फी क्रॉस सेक्शन ले लिया ऑफ द सिलेंडर का। देखो यहाँ पे फी क्रॉस सेक्शन ले रखा है ऑफ द सिलेंडर का। ठीक है, जेड का मोड इक्वल टू ए। देयरफॉर ऑन द सर्कल फी पे जो इक्वेशन है हमारी वो जेड का मोड इक्वल टू ए। हमने पहले ही बोला कि जेड का मोड इक्वल टू ए। थोड़ा सा जूम करके डायग्राम देखो। जेड का मोड इक्वल टू ए, देखो अब जेड का मोड इक्वल टू ए, ये हमारे पास फी सर्कल है। अब देखो हमने एक जेड पॉइंट लिया है यहाँ पे, इतनी ही डिस्टेंस पे ये हमने जेड पॉइंट लिया, इतनी ही डिस्टेंस पे इसकी इमेज मिलेगी, इसको हमने जेड बार नाम दिया। ठीक है, अब ये जेड बार जो है वो क्या होगी, इसकी इमेज है जेड पॉइंट की। ठीक है, देयरफॉर ऑन द सर्कल फी जेड का मोड इक्वल टू ए, जेड, अब जेड का मोड इक्वल टू ए को हम लिख सकते हैं जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, जेड बार की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर बाई जेड, जहाँ पे जेड क्या है, इमेज है ऑफ द पॉइंट जेड विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल फी। मैंने बोला कि जेड जो है, जेड बार क्या होती है, इमेज होती है जेड ए स्क्वायर बाई जेड की। ठीक है, अब क्या किया, देखो जेड जो है वो पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल, तो इसकी इमेज कहाँ पे मिलेगी, जेड बार इनसाइड द सर्कल। तो हमने यही बात लिखी, इफ जेड इज द इनसाइड द सर्कल सॉरी आउटसाइड द सर्कल देन जेड बार इज इनसाइड द सर्कल। ठीक है, फर्दर ऑल द सिंगुलरिटी एफ ऑफ जेड लाइज आउटसाइड फी। देखो देखो अगर सारी सिंगुलरिटी एफ ऑफ जेड की लाइज आउटसाइड फी, अब ये पॉइंट बाहर है तो इसकी सिंगुलरिटी जो होगी वो भी बाहर ही लाई करेगी। ठीक है, तो यही लिख रखा है, फर्दर ऑल द सिंगुलरिटी एफ ऑफ जेड लाइज आउटसाइड फी एंड द सिंगुलरिटी ऑफ एफ ए स्क्वायर बाई जेड एंड देयरफॉर दोज ऑफ एफ बाई ए स्क्वायर बाई जेड लाइज आउट इनसाइड फी। क्या कह रहा है कि भाई देखो इस पॉइंट के लिए ये वैल्यू है, तो ये कह रहा है कि अगर जेड की सिंगुलरिटी एफ जेड लाइज आउटसाइड कर रही है, यहाँ बाहर लाई कर रही है पॉइंट के, क्या है कि इन ऑल द सिंगुलरिटी ऑफ एफ ऑफ जेड लाइज आउटसाइड फी, तो क्या होगा कि सिंगुलरिटी ऑफ इस पॉइंट की सिंगुलरिटी जेड बार की सिंगुलरिटी क्या होगी, एफ बार जेड, यानी कि एफ बार जेड की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर बाई जेड, जेड बार की वैल्यू रख दी ना हमने, तो एफ बार ए स्क्वायर बाई जेड वो लाइज इनसाइड फी करेगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा। अब क्या होगा, देयरफॉर अगर ये इनसाइड फी लाई करेगी तो ये जो सिंगुलरिटी है, कोई बाहर तो कोई सिंगुलरिटी नहीं रह रही है, इस पॉइंट की वजह से बाहर तो कोई सिंगुलरिटी नहीं है, देयरफॉर ये पॉइंट जो है एफ बार ए स्क्वायर बाई जेड इंट्रोड्यूस नो सिंगुलरिटी आउटसाइड द सिलेंडर। ठीक है, तो क्या होगा, द फंक्शन एफ ऑफ जेड ये एंड एफ ऑफ जेड प्लस एफ बार ए स्क्वायर बाई जेड बोथ है, ये हम रोची थ्योरम पढ़ते थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे, वहां से रिजल्ट के फंक्शन दोनों
जो है बोथ हैव सेम सिंगुलरिटी आउटसाइड फी, दोनों जो पॉइंट है वो सेम सिंगुलरिटी रखेंगे आउटसाइड फी। देयरफॉर द कंडीशन सेटिस्फाइड बाय एफ ऑफ जेड इन अ फैन फॉर सिलेंडर इज सेटिस्फाइड। क्या कह रहा है कि जो ये जो कंडीशन सेटिस्फाई है ना, ये अपफैन फॉर सिलेंडर में और प्रेजेंट फॉर सिलेंडर में सेम इसी पॉइंट पे होगी, चाहे सिलेंडर प्रेजेंट था चाहे सिलेंडर प्रेजेंट नहीं था। द कंडीशन सेटिस्फाइड बाय एफ ऑफ जेड इन द अपफैन फॉर सिलेंडर आर सेटिस्फाइड बाय एफ जेड प्लस एफ बार ए स्क्वायर बाय जेड इन द प्रेजेंट फॉर सिलेंडर। फर्दर द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आफ्टर इंसर्शन ऑफ सिलेंडर, अगर हमने सिलेंडर इंसर्ट कर दिया तो उसकी वजह से भी कुछ कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा, तो वो क्या होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड प्लस एफ बार ए स्क्वायर बाय जेड। ठीक है, यही तो सिंगुलरिटी पॉइंट थे, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आ गया। तो हमारे पास डब्ल्यू हमारे पास ये हो गया। अब एफ ये वैल्यू किसकी थी, जेड बार की, तो हमने यहाँ पे जेड बार रख दिया। जेड बार रख दिया, ठीक है। अब एफ जेड प्लस एफ जेड का बार, ये क्या हो गया, देखो ये एक रियल नंबर है, ये एक इमेजिनरी नंबर है, और ये दोनों रियल और इमेजिनरी नहीं है, ये सिर्फ एफ ऑफ जेड प्लस एफ ऑफ जेड का बार। देखो ऐसे लिखो, जैसे जेड क्या है, एक्स प्लस अयोटा वाई, और ये जेड बार तो एक्स माइनस अयोटा वाई, तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 2x आएगा ना, तो यही कर रखा है इसने। तो एक प्योरली रियल क्वांटिटी मिल गई हमें यहाँ से, एक प्योरली रियल क्वांटिटी मिल गई। बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि डब्ल्यू क्या होता है, 5 प्लस अल्टा 5, तो हम 5 प्लस अल्टा 5 रखेंगे तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो 5 हमारे यहाँ से क्या आ गया, 0। दिस प्रूव दैट कि सर्कुलर सिलेंडर जो होगा इज ए स्ट्रीम लाइन। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास ये चीज जो आ गई, ये 0 आ गई, तो ये इसने क्या प्रूव किया कि सर्कुलर सिलेंडर जो है वो एक स्ट्रीम लाइन होगा। इसका मतलब सर्कुलर सिलेंडर का मतलब फी हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रीम लाइन। देयरफॉर द न्यू कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल जस्टिफाई द फ्लूइड मोशन एंड हेंस द सर्कल थ्योरम। जो न्यू कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है उसने हमारे फ्लूइड मोशन को जस्टिफाई किया एंड हेंस द सर्कल थ्योरम। हमारे यहाँ से सर्कल थ्योरम जो है वो प्रूव हो गई। हमें यही प्रूव करना था कि W जो होता है वो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल इस तरीके से दिया जाता है, हमें यहाँ तक प्रूव करना था। फिर हमने दिखा दिया कि जो ये सर्कल थ्योरम है एक स्ट्रीम लाइन ही है, और यानी कि जो फी है हमारे पास वो एक स्ट्रीम लाइन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार कॉपी में रिवाइज करवा देती हूँ इस थ्योरम को, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ये थ्योरम। मैं इसका प्रूफ को थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिया कि फी जो है वो सर्कुलर सिलेंडर ले लिया, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ले लिया, क्रॉस सेक्शन और सर्कुलर सिलेंडर का। ठीक है, उसकी इक्वेशन क्या है, विद इक्वेशन जेड का मोड इक्वल टू ए। ठीक है, तो जेड का मोड इक्वल टू ए है, तो जेड का मोड को हम क्या लिख सकते हैं, जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि जेड बार यहाँ पे क्या आ गए, स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले फी जो है वो क्रॉस सेक्शन ले लिया ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर। हमने सबसे पहले क्या लिया, फी कोई भी क्रॉस सेक्शन ले दिया सर्कुलर सिलेंडर का। देयरफॉर ऑन द सर्कल फी के ऊपर, देयरफॉर ऑन द सर्कल फी, सर्कल फी जो है हमारे जेड का मोड इक्वल टू ए, तो ये हमारी यहाँ से आ गया। यहाँ से क्या होगा, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में रिवाइज करा रही हूँ। तो यहाँ से क्या हो गया, जेड बार जो हो गई इमेज हो गई ऑफ द पॉइंट जेड की, जो हमारा सर्कल बनाया था। यहाँ पे जेड जो पॉइंट लेके चले थे, जेड बार यहाँ पे लेके चले थे, कोई भी पॉइंट ले लिया हमने, इस पॉइंट के को कुछ भी नाम दे दिया हमने, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ओ दे दो समथिंग, जेड का मोड इक्वल टू ए, तो ये जो है इसकी इमेज है। तो ठीक है, ये जेड बार क्या हो गई, इमेज हो गई। अगर जेड जो है हमारा बाहर लाई कर रहे हैं, तो जेड बार का अंदर लाई करेगी, इसकी इमेज तो अंदर लाई करेगी। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, फर्दर ऑल द सिंगुलरिटी अबाउट द पॉइंट जेड की वजह से क्या हो गई, एफ ऑफ जेड जो हो गई सिंगुलरिटी हो गई। फर्दर ऑल द सिंगुलरिटी ऑफ एफ ऑफ जेड,
एफ ऑफ जेड की जो सिंगुलरिटी है वो लाई करेगी आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, सर्कल से बाहर ही लाई करेगी। एंड द सिंगुलरिटी ऑफ एफ एफ ए स्क्वायर बाई जेड लाई विच इज, जो कि कौन सी है, एफ बार ए स्क्वायर बाई जेड लाइज आउटसाइड द सर्कल, ठीक है, आउटसाइड द सर्कल, सर्कल से बाहर लाई करेगी। देयरफॉर एफ बार ए स्क्वायर बाई जेड इंट्रोड्यूस नो सिंगुलरिटी आउटसाइड द इंट्रोड्यूस नो सिंगुलरिटी आउटसाइड द सर्कल। बाहर तो इसने कोई सिंगुलरिटी इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जो फंक्शन होगा एफ ऑफ जेड एंड एफ ऑफ जेड प्लस एफ बार ए स्क्वायर बाई जेड बोथ हैव सेम सिंगुलरिटी, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि फंक्शन एफ ऑफ जेड और एफ ऑफ जेड प्लस ए स्क्वायर बाई जेड बोथ हैव सेम सिंगुलरिटी आउटसाइड द सर्कल सी, क्योंकि इसकी तो कोई सिंगुलरिटी है ही नहीं, ठीक है, इसकी सिंगुलरिटी कोई है नहीं, और इफ आउटसाइड द सर्कल इसकी सिंगुलरिटी कोई है नहीं, और यहां से हमें कोई मिलेगी नहीं, तो दोनों के पास सेम सिंगुलरिटी हो गई, कोई सिंगुलरिटी नहीं है आउटसाइड द सर्कल, है ना। इफ मान लो इसके पास 5 सिंगुलरिटी है तो वो सारी बाहर ही लाई करेगी, इसके पास कितनी सिंगुलरिटी 5, वो भी बाहर लाई करेगी, इसके तो कोई सिंगुलरिटी बाहर है ही नहीं, तो दोनों की सेम रही ना सिंगुलरिटी। तो देखो इसकी कोई भी सिंगुलरिटी वो बाहर ही लाई करेगी, इसकी सिंगुलरिटी मान लो 5 है 10 है, कोई भी सिंगुलरिटी वो आउटसाइड द सर्कल लाई करेगी, और इसकी भी सारी आउटसाइड द सर्कल, और इसकी वजह से कोई भी सिंगुलरिटी है नहीं, क्योंकि इसके जो भी सिंगुलरिटी आएगी इनसाइड आएगी, आउटसाइड तो कोई है ही नहीं, तो दोनों की सेम रही सिंगुलरिटी, आप वैसे ही समझ लो, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, जो कंडीशन सेटिस्फाइड बाय एफ ऑफ जेड हो रहा है इन सेंस ऑफ सिलेंडर आर सेटिस्फाइड बाय, ये इसने जो कंडीशन सेटिस्फाइड की इन सेंस ऑफ सिलेंडर में, उस इसने भी वही कंडीशन सेटिस्फाई की इन प्रेजेंस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इसने जो कंडीशन सेटिस्फाई की इन एब्सेंस ऑफ सिलेंडर, सेम कंडीशन इसने सेटिस्फाई की इन प्रेजेंस ऑफ सिलेंडर, देयरफॉर द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आफ्टर इंसर्शन ऑफ सिलेंडर इज कितना हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W इज इक्वल टू सिलेंडर के प्रेजेंस में जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, ये इन प्रेजेंस ऑफ सिलेंडर के प्रेजेंस पे, तो इसको हमने क्या नाम दिया, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ के मैंने पहले बताया वीडियो में क्या बनेगा, एक रियल क्वांटिटी बन जाएगी, प्योरली रियल हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या आगे W हमारे पास 5 प्लस अल्टा 5 होता है, तो यहाँ से क्या आ गया 5 हमारे पास 0 आ गया। तो इससे क्या प्रूव होगा कि सर्कल जो है वो एक सर्कुलर सिलेंडर जो है वो स्ट्रीम लाइन है, यानी कि C जो है वो एक स्ट्रीम लाइन है। तो न्यू कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल जस्टिफाई द फ्लूइड मोशन को जस्टिफाई कर दिया, इसलिए हमारी सर्कल थ्योरम प्रूव हो गई, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए।